अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी तो दोस्तों, क्रिकेट विद फ़खर 360 में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि ये जो आईपीएल में बैट्समैन का लोगो बना हुआ है, ये किस बैट्समैन का है? आ- आज की वीडियो में आपको ये भी मैं बताऊंगा, और इसके अलावा क्रिकेट रिलेटेड और भी आईपीएल से जो रिकॉर्ड हैं आईपीएल के, वो सारे रिकॉर्ड आज तक जो आईपीएल में बने हैं वो सारे रिकॉर्ड मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो इससे पहले कि आज की वीडियो की तरफ बढ़ें, तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि क्रिकेट रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है सबसे पहले आज आप तक पहुँचती रहे। तो चलते हैं, पहले आपको मैं ये बताता हूँ कि कौन सी ऐसी टीम है जिसने सबसे ज़्यादा प्लेऑफ्स खेले हुए हैं। तो दोस्तों, ये अभी आपकी स्क्रीन पे आपके सामने आ रहा है कि जो चेन्नई सुपर किंग है, ये ऐसी टीम है जिसने सबसे ज़्यादा 12 प्लेऑफ खेले हुए हैं। उसमें से जो 2008 से लेकर और 2015 तक तो वो लगातार प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करते रहे, लेकिन उसके बाद क्योंकि वो 2 साल के लिए बैन हो गए थे वो स्पॉट फिक्सिंग की वजह से, इस वजह से 2016 और 17 में जो चेन्नई सुपर किंग है वो प्लेऑफ का हिस्सा नहीं बन सकी। लेकिन उसके बाद 18 और 19 को क्वालिफाई किया, 20 को नहीं कर सके, 21 को किया, और अब फिर 23 में जो चेन्नई सुपर किंग है वो दोबारा क्वालिफाई कर गया प्लेऑफ के लिए। इस हिसाब से वो सबसे ज़्यादा जो है प्लेऑफ खेलने वाली जो वाहिद आईपीएल की टीम बन गई है, जो नंबर 1 है। इसके बाद जो अगला नंबर है वो मुंबई इंडियंस का है। तो जो मुंबई इंडियंस है वो टोटल अब तक के आईपीएल के एडिशन में से जो 10 है प्लेऑफ वो खेल चुकी है। चेन्नई सुपर किंग के बाद ये सेकंड है। मुंबई इंडियन जो है वो साल 2010, 11, 12, 13, 14, 15 को लगातार खेलती रही। उसके बाद फिर ये 16 को नहीं कर सके प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई, लेकिन वो 17 को किया, लेकिन 18 को फिर नहीं किया, 19, 20 किया, और इस दफ़ा 2023 को वो फिर क्वालिफाई कर चुके हैं। मतलब बहुत मुश्किल उनके इस दफ़ा चांस थे, आरसीबी की जीत पे डिपेंड करते थे, क्योंकि आरसीबी ने अब टोटल तो अच्छा लगा दिया लेकिन उसको डिफेंड नहीं कर सके और वो अपना मैच हार गए, और उसका फ़ायदा मुंबई इंडियन को हुआ। रन रेट तो जो है वो आरसीबी की बेहतर थी, लेकिन वो अपना फाइनल मैच ना जीतने की वजह से जो प्ले ऑफ है उसके लिए क्वालिफाई नहीं की, और मुंबई इंडियन प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर गई। और जो अगली टीम है वो है सनराइजर्स हैदराबाद। ये थर्ड टीम है, ये सब थर्ड नंबर पे आती है, जिसने 8 प्लेऑफ के मैच टोटल आईपीएल के खेले हैं 2023 तक। 23 तक तो वो नहीं किए, लेकिन टोटल जो मिला के उसके 8 प्लेऑफ बनते हैं। और जो 2009, 10, 13, 16, 17, 20, 18, ये मतलब कि ये जो साल हैं ये आप देख रहे हैं, ये 8 साल बनते हैं जो मतलब एडिशंस बनते हैं जो सनराइजर्स हैदराबाद प्लेऑफ खेली है। लास्ट जो 2-3 साल हैं उनसे सनराइजर्स हैदराबाद क्वालिफाई नहीं कर पा रही प्लेऑफ के लिए। इनफैक्ट क्वालिफाई करना दूर की बात है, वो लास्ट पे आ रहे हैं। इस दफ़ा भी वो एंड पे आए हैं, मतलब कि वो उन्होंने अपना जो फिनिश किया वो लास्ट पे किया है। अगला जो नंबर है वो आता है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का। ये चौथे नंबर पे आता है, और उन्होंने अब तक टोटल 7 प्लेऑफ खेले हुए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक भी फाइनल नहीं जीता हुआ है इन्होंने, क्योंकि इस दफ़ा फिर उनके चांस तो थे राजस्थान रॉयल के, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया, शुभमन गिल ने उनको हरा दिया, और वो 7 एडिशन है जिनका वो प्लेऑफ खेल चुके हैं। और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु है जो 2009, 10, 11 में लगातार 3 दफ़ा प्लेऑफ खेली है, 15, 16 में खेली है, 20 और 21 में खेली है। अब तक टोटल ये 7 प्लेऑफ खेली हैं। ये टीम ऐसी है जिसको हर बंदा लाइक करता है, लेकिन इतने अच्छे प्लेयर होने के बावजूद भी जो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु है वो अपने फैंस के लिए ट्रॉफी नहीं जीत पा रहे। उसकी क्या वजह है, इस पर एक अलग से वीडियो बनाई है, वो आपको इंशाल्लाह कल अपलोड हो जाएगी और आप वो देख सकेंगे। और उसके बाद जो अगला नंबर आता है वो आता है जो कोलकाता नाइट राइडर का। ये भी 7 दफ़ा प्लेऑफ खेले हुए हैं, मतलब इनके और राजस्थान रॉयल के इक्वल हैं, दोनों ने 7-7 प्लेऑफ खेले हुए हैं। तो
तो इसके बाद आते हैं सबसे ज़्यादा मैच किस टीम ने जीते हैं। तो सबसे ज़्यादा मैच जो खेले हुए भी मुंबई इंडियंस ने हैं और जीते हुए भी मुंबई इंडियंस हैं। इन्होंने टोटल 245 मैचेस खेले हुए हैं, जिसमें 137 जीते हुए हैं और 104 मैचेस हारे हुए हैं। और इनकी जो विनिंग रेशो है, परसेंटेज है, वो 55.52 है। उसके बाद जो नंबर 2 पर आती है वो आती है चेन्नई सुपर किंग। चेन्नई सुपर किंग ने टोटल 223 मैच खेले हुए हैं, जिसमें उसे 129 जीते हुए हैं और 91 मैच वो हारे हुए हैं। और उनका जो विनिंग परसेंटेज है वो 57 का है, 57.8 है, यानी कि टोटल आलमोस्ट 58% है। और उनका एक मैच टाइड हुआ है और 2 मैच ऐसे हैं जो नो रिजल्ट थे, मतलब जो किसी वजह से नहीं हो सके, जैसे बारिश है या बैड वेदर है, ऐसी कोई भी वजूहत हैं। 2 मैच हैं जो वो चेन्नई सुपर किंग के नहीं हुए, बिना किसी रिजल्ट के, मतलब कि ख़त्म हो गया। और अगली जो टीम है वो टीम आती है कोलकाता नाइट राइडर, जो कि 3rd नंबर पर आती है चेन्नई सुपर किंग के बाद। और उसने टोटल 240 मैचेस खेले हुए हैं और उसमें 119 मैचेस जीते हैं और 114 मैचेस हारे हुए हैं। और उसकी जो विनिंग परसेंटेज है, एवरेज है, वो तकरीबन 50 है। 4 उसके मैच टाइड है और 3 नो रिजल्ट है। उसके बाद नंबर 4 पर आती है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। उसने टोटल 241 मैचेस खेले हुए हैं, उसमें से 114 जीते हुए हैं, 119 हारे हुए हैं। और उसकी जो विनिंग परसेंटेज है वो 47.3 की है। 3 मैचेस रॉयल चैलेंज बेंगलुरु के टाइड हुए हैं और 5 नो रिजल्ट हैं। उसके बाद जो अगला आता है वो आता है दिल्ली कैपिटल का। दिल्ली कैपिटल ने टोटल 239 मैचेस खेले हैं, जिसमें 105 जीते हुए हैं और 127 हारे हुए हैं। और इनका जो विनिंग परसेंटेज है, जो विनिंग एवरेज है, वो आती है 43.93, मतलब कि 44 की आती है। और उसके बाद जो नंबर आता है वो है जी मोस्ट रन्स इन अ सीज़न, मतलब कि जो आईपीएल का एक एडिशन आता है उसमें जो सबसे ज़्यादा रन्स हैं और जो आईपीएल की अब तक की हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा रन्स हैं वो भी विराट कोहली ने बनाए हुए हैं। और जो सीज़न के सबसे ज़्यादा रन्स हैं वो भी विराट कोहली ने बनाए हुए हैं आईपीएल में। उसके बाद दोस्तों आते हैं कि उसके बाद आते हैं जी सबसे जो ज़्यादा इंडिविजुअल स्कोर किस बैट्समैन के हैं और फास्टेस्ट सेंचुरी किस बैट्समैन के। तो ये क्रिस गेल ने बनाए हैं 66 बॉलों पे 175 रन, जो सबसे ज़्यादा लंबी इनिंग है। और सबसे जो फास्टेस्ट सेंचुरी है वो 30 बॉलों पे है क्रिस गेल की। और जो सबसे ज़्यादा छक्के आईपीएल हिस्ट्री में लगाए हुए हैं वो भी क्रिस गेल ने लगाए हुए हैं, 236 अब तक जो सबसे ज़्यादा छक्के लगे हैं। और बात है अगर एक इनिंग में सबसे ज़्यादा छक्कों की, तो वो भी क्रिस गेल ने लगाए हैं 17 छक्के। वो इसी इनिंग में लगाए थे जिस इनिंग में क्रिस गेल ने 175 नॉट आउट रन किए थे। अगर उसके बाद देखें तो उसके बाद देखते हैं जी सबसे ज़्यादा जो अवार्ड किस बैट्समैन को मिले मैन ऑफ द मैच, तो वो एबी डिविलियर हैं। उसके बाद अगर देखें मोस्ट विकेट्स किस बैट्समैन को बॉलर्स को मिली, तो उसमें जो नाम आता है वो डीजे ब्रावो का आता है, ड्वेन ब्रावो का, जिनको डीजे ब्रावो कहते हैं, बहुत अच्छे बॉलर हैं। अगर आप देखें कि सक्सेसफुल विकेट कीपर, तो जो आईपीएल की हिस्ट्री में टोटल सक्सेसफुल विकेट कीपर है वो 3 है, दिनेश कार्तिक, रॉबिन उथापा और महेंद्र सिंह धोनी। मतलब कि जो सबसे ज़्यादा कैचेस और स्टंपिंग में ये तीनों हैं। अगर उसके बाद देखें को कौन सा फील्डर है जिसने ऑन फील्ड सबसे ज़्यादा कैचेस किए हैं, तो उसमें जो नाम आता है वो है सुरेश रैना का। सुरेश रैना ने फील्डिंग के करते हुए सबसे ज़्यादा कैचेस लिए हैं। तो उसके बाद अगर देखें कि और अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल टीम स्कोर का, तो वो उसमें आते हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। उन्होंने ये 263 रन 5 विकेट पे नुकसान पे बनाए थे पुणे के ख़िलाफ़ 213 में। और इसी मैच में क्रिस गेल ने 175 रन नॉट आउट स्कोर किए थे, जो कि आईपीएल हिस्ट्री की सबसे लंबी इनिंग है। और अगर बात करें कि जो प्लेयर्स हैं, सबसे लंबी प्लेयर्स की पार्टनरशिप है, तो उसमें आते हैं एबी डिविलियर और विराट कोहली, जिन्होंने सेकंड विकेट के ऊपर 229 रन की पार्टनरशिप लगाई है इसमें। और अगर बात करें सबसे ज़्यादा सेंचुरीज़ की, तो वो विराट कोहली हैं। और अगर 50s की बात करें तो वो डेविड वार्नर है। उसके अलावा जो टीम है जिसने सबसे ज़्यादा टाइटल उठाए हुए हैं, जो विनिंग टाइटल हैं, और उसमें नाम आता है मुंबई इंडियंस का। अब तक सबसे ज़्यादा टाइटल मुंबई इंडियंस जीती है। और रही बात उस लोगों की, तो वो लोगो बांग्लादेश के मुशर्रफी मुर्तज़ा का है।